वेलकम टू स्टडी मंत्रा 247। दोस्तों, आज हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो दांत है वह कैसे कि क्या क्या काम है और कैसे हमारे जो माउथ में हमारे बॉडी में कार्य करता है। तो जान लें कि टीथ आपको भोजन को खाने, चबाने और किसी चीज़ को चीरने फाड़ने, जैसे मांस आदि आप खाते हैं तो उसको चीरने फाड़ने में काम करता है। अब देखिए, ज़्यादातर जो कैनिन होते हैं, जो दांत जो चीरने फाड़ने का काम होता है, वो जानवरों में ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि मांस का ज़्यादा उपभोग करते हैं, इसीलिए उसमें कैनिन ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दांतों के सभी जानकारी हम लेते हैं। देखिए, दांत हमारे माउथ में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन? इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है। अब दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? अब समझ ले आप, दांत का जो अध्ययन होता है उसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ODONTOLOGY। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। पहला है कि दांत के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? इंसाइजर। इंसाइजर में पहला है क्या? इंसाइजर। तो इंसाइजर का क्या कार्य है? तो इंसाइजर छोटे छोटे जो हम भोजन करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ऐसा कार्य होता है। इसकी संख्या 8 होती है। इसकी संख्या 8 होती है। 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। कितना हो गया? तो 8 हो गया। इसे हम नोज टीथ भी कहते हैं। नोज टीथ, चूँकि इंसीजर सामने है, दांत इसी के जस्ट ऊपर नाक है, इसीलिए हम इसे नोज टीथ भी कहते हैं। दूसरा है कैनिन। कैनिन कैनिन का मतलब जिसे हिंदी में रदनक कहते हैं, जिसका काम होता है जब हम भोजन, जैसे कोई ऐसा भोजन जो हम चीरने फाड़ने वाला होता है, जैसे मांस आदि हम जब खाते हैं ना, तो उसको घींचने का काम करते हैं। घींचने, उसको चीर के, माने जैसे आप मांस को खाते हैं, तो इसका काम, कैनिन का काम यही होता है कि भोजन को चीरना फाड़ना। मांसाहारी जीवों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, क्योंकि वो मांस का उपभोग ज़्यादा करते हैं, इसीलिए जो कैनिन है ना उनमें ज़्यादा पाया जाता है और बड़े होते हैं मानव के अपेक्षा। इसे आई टीथ कहते हैं। इसे आई टीथ कहते हैं। क्यों मालूम है? कि यह, अब देखिए, इंसाइजर हो गया और कैनिन हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, नुकीला दांत होगा आपको। इसकी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है। इसे आई टीथ कहते हैं, चूँकि यह आँख के सामने होता है, चूँकि इसके बाद ही होता है, इसीलिए इसे आई टीथ भी कहते हैं। तीसरा हो गया प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स माने होता है, चूँकि इंसीजर के बाद क्या होता है? कैनिन होता है, प्रीमोलर्स होता है। प्रीमोलर्स इसका कार्य है कि खाना को चबाना। आप खाना खाते हैं तो उसको चबाने का काम कौन करता है? प्रीमोलर्स करता है। बच्चों में नहीं होता। अगर कोई पूछे कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता, तो प्रीमोलर्स नहीं होता है। इसे चीक टीथ भी कहते हैं, चूँकि यहीं पर इस जगह पर आता है, इस जगह पर, तो चूँकि गाल के जस्ट पीछे रहता है, इसलिए इसे चीक टीथ भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 दूना 8। इसकी संख्या 8 होती है। 2 इधर होता है, 4 इधर होता है और 4 इधर होता है। तो कितना हो गया? 8 होता है। चौथा है मोलर्स। मोलर्स का मतलब होता है चौवर्णक। यह होता है भोजन को पीसने में कार्य करता है। यह जैसे भोजन को लार बनाने यानी पीसने में कार्य करता है। अब कोई बच्चे में थर्ड मोलर बच्चे में नहीं होता है। सिर्फ बच्चे में तीसरा मोलर नहीं होता है। कोई पूछे कि बच्चों में कौन सा मोलर नहीं होता है, तो तीसरा मोलर नहीं होता। इसे अकल चौव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह जब हम जवान हो जाते हैं, 28-30 साल हो जाते हैं, तब यह इसका आना प्रारंभ होता है, इसीलिए इसको हम अकल चौव भी कहते हैं। इसे जब आगमन हो जाती है, तब व्यक्ति में अकल माने जो होता है ना, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग माने हो जाती है। इसकी संख्या 12 होता है। 6 आपको 3 ऊपर होगा, 3 नीचे होगा, फिर इधर 3 ऊपर और 3 नीचे, तो कितना हो गया? 12। 6 और 6 12। अब देखिए, दांतों का निर्माण कठोर ऊतक से होता है, हार्ड टिश्यू से होता है। अब छत्ती कैसे? जैसे कोई ऐसा चीज़ खाते हैं, सेवन करते हैं, जैसे मीठा पदार्थ हो गया, जैसे चॉकलेट इत्यादि का, तो उससे जब ज़्यादा खाने पर दांत में सड़ने लगता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा एक फ्लोरीन से सबसे ज़्यादा दांतों का क्षति होता है। यहाँ पर एक और सवाल है
कि जब आप चॉकलेट इत्यादि खाते हैं तो कौन सा धातु से दांतों का, एक कभी कभी पूछ देता है फ्लोरीन भी होगा, कभी पूछ देगा कि चॉकलेट आप जब ज़्यादा खाते हैं तो दांतों का जो सड़न होता है, सड़ने लगता है, किस धातु से होता है, तो वहाँ पे निकेल होगा। क्या रखेंगे? निकेल उत्तर होगा। ठीक है। अब टीथ के बनाने में टीथ किस किस चीज़ से बना हुआ है, किस किस रसायन से बना हुआ है, यहाँ पर देखिए। ऐसे अगर दांत कहेगा कि किससे बना है तो चूँकि मेनली आप कहेंगे कैल्शियम फास्फोरेट से, लेकिन इसके अलावा भी रसायन होता है। वो कौन कौन सा है तो देख लीजिए। 85% मात्रा कैल्शियम फास्फोरेट का होता है, इसीलिए मेनली इसको जब कोई पूछता है तो हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं कि दांत का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। दूसरा कि 10% मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की भी होती है और 5% मात्रा साल्ट, और साल्ट में कौन कौन हो गया? सोडियम एवं पोटेशियम। 5% मात्रा इसकी भी होती है। अब देख लीजिए वैसा, अब दांत के दो प्रकार है, एक मोनोफायोडोंट, एक दूसरा है डायोफायोडेंट। मोनोफायोडोंट माने होता है एक बार निकलने वाला दांत, जैसे इसकी संख्या कितना होता है? 32 हो जाता है। और दोबारा निकलने वाला दांत कितना होता है? इसकी संख्या 20 होते हैं, जिसे हम 20 दूध के दांत कहते हैं। कोई पूछेगा कि बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 20 होता है। ठीक है। अब देखिए पक्षी में दांत क्या होता है, तो पक्षी में जो कोई भी आप देखते हैं पक्षी का, तो उसका चोंच ही दांत के रूप में कार्य करती है। हाथी के दांत, आपने हाथी देखे होंगे तो हाथी का 2 दांत होता है, एक जो बाहर जो दिखाने का कार्य करती है और एक अंदर जो खाने का कार्य करती है। तो जो दिखाने वाला दांत का बात नहीं कर रहे हैं हम, खाने वाला दांत की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं। इसको इंसाइजर कहते हैं, यानी क्या आगे वाला दांत इसको उसमें पाया जाता है हाथी में, जिसको इंसाइजर कहते हैं। अब देख लीजिए, अब जो दांत है ना, दांत, तो इसको दांत को हम 2 बराबर भाग में बांट दिए। इधर जैसे मेरा दांत है तो इसको हम 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूध के दांत प्राय 12 से 13 साल में टूट जाते हैं। बच्चे जन्म होते हैं तो उसके 2-3 साल, 1-2 साल के बाद दूध के दांत आना प्रारंभ हो जाता है और 12 से 13 साल में दांत टूट जाता है। जीवन काल में लगभग टोटल 32 + 20 52 दांत उगते हैं। ठीक है। अब देखिए दांत मेनली 2 ही भाग होता है दांत में, जैसे पहला एक इनामेल हो गया, दूसरा डेंटाइन हो गया। दांत में 80 से 85% जो भाग होता है डेंटाइन का होता है, बाकी इनामेल होता है। इनामेल सबसे कठोर, कोई पूछता है ना कि हमारे शरीर में सबसे कठोर कठोर चीज़ कौन सा है, तो इनामेल हो जाएगा। हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग कौन है, तो इनामेल है। हमारे शरीर का सबसे कठोर, जिसका हार्डेस्ट पार्ट कहते हैं, भाग इनामेल होता है। पूछता है कि यह कौन कोशिका से बना होता है। ठीक है। पूछता है कभी कभी कि यह कौन कोशिका से बना होता है, तो एमिलोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। पूछेगा कि आपका जो इनामेल होता है, जो सबसे कठोर भाग होता है, वो कौन कोशिका से बना होता है, तो एमिलोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। दूसरा डेंटाइन, यह कौन कोशिका से बना होता है, तो यह ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। अब देखिए डेंटल फार्मूला क्या है। डेंटल फार्मूला आप देखें, एडल्ट के लिए इसकी फार्मूला क्या होता है, 21-23/21-23 × 2। अब इसको क्या है किए हुए हम देख लीजिए। अब हम इसको इसलिए किए हुए हैं कि जैसे दांत, हम बताएं ना कि दांत को 2 बराबर भाग में बांट देना है। इधर का जो होगा, जितना इधर होगा ना उतना ही इधर होगा, इसीलिए यहाँ 2 से गुना किए हैं। इधर का 40 होगा तो मान लीजिए इधर 16 हो गया तो इसका दुगुना किधर 32 हो जाएगा। 16 इधर भी होगा तो 16 इधर भी होगा। तो इसलिए देख लीजिए यहाँ इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। वयस्क में कितना है, 2 है। इस साइड, एक साइड के बात पहले कीजिए, एक साइड का 2 ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया, तो इसीलिए 2 ऊपर 2 नीचे, एक कैनिन ऊपर एक कैनिन नीचे, 2 प्रीमोलर्स ऊपर 2 नीचे, 3 मोलर्स ऊपर 3 मोलर नीचे। तो कितना हो गया, 2 1 3 2 5 3 8 8 ऊपर 8 नीचे, कितना हो गया 16 हो गया। तो 16 इधर भी हो जाएगा, तो इसीलिए 2 से गुना कर दिए तो 32 हो गया। अब देखिए चाइल्ड में कितना होगा, तो 21/02 इंसीजर 2 होगा,
कैनिन एक होगा, प्रीमोलर्स दो, प्रीमोलर्स। अब देख लीजिए, बताए थे ना कि बच्चे, कोई पूछता है कि बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता, तो प्रीमोलर्स नहीं होता, ठीक है। मोलर्स देख लीजिए, एडल्ट में तो 3 था लेकिन इसमें 2 दे रहा है, 2 दे रहा है ना, तो इसीलिए हम यहाँ देखिए मोलर्स में देख लीजिए, बताए थे ना कि थर्ड मोलर बच्चे में नहीं उपस्थित होता है, इसीलिए यहाँ 3 ना दे के 2 दिया हुआ है, इसीलिए बच्चों में तीसरा मोलर नहीं होता है। तो इसकी क्या होगा, 2102 बटे 2102, 2 1 3, 2 5, 5 5 10, 2 10 इधर 20 हो गया। इसका फार्मूला क्या होगा, एडल्ट के लिए कितना हो गया, 21 23, एक फार्मूला याद कर लेंगे, 21 में 2 जोड़ते हैं तो 23, 21 23 बटे 21 23 गुने 2, और बच्चे का क्या हो गया, 2102 बटे 2102 गुने 2 हो गया। आशा कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। टीथ के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, और एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, आप देख लीजिए। अगर कोई पूछेगा कि बच्चों में कौन सा दांत अवेलेबल नहीं होता, तो आप क्या बोलेंगे, प्रीमोलर्स बच्चों में नहीं होता है, तीसरा मोलर बच्चे में नहीं होता है। कोई पूछेगा मोलर्स में कौन मोलर्स बच्चे में नहीं होता है, तो तीसरा मोलर नहीं होता है। एक और सवाल है कि जब हम ज़्यादा मीठा मात्रा में चॉकलेट इत्यादि का जब सेवन करने लगते हैं, तो कौन सा धातु के कारण हमारा दांत सड़ने लगता है, तो एक तो था माने फ्लोरीन था, एक कभी निकेल भी दे देगा, तो निकेल के कारण, निकेल के धातु के कारण हमारा दांत में सड़न होने लगता है, दांत सड़ने लगता है, ठीक है। इसी के साथ आप इस वीडियो के अच्छा समझ लेंगे और अच्छा से इसे पढ़ के आप इसे कंप्लीट अध्ययन कर लेंगे। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।